Lights! Music! अमित, Yes, baby, what happened now? अमित ये किस बेवकूफ ने यहाँ पे लाइट लगाई है? इतनी हार्श लाइट यूज करते हैं? Baby, You know, I'm feeling so uncomfortable. मैं ऐसे काम नहीं कर सकती. I'm really sorry. मैं कुछ करता हूँ, please. प्लीज करो जल्दी. मेकअप. इधर आइए. ये लाइट को हटाइए यहाँ से. मेरा काम है तुम्हें बुलाना. सही से पकड़ो. इसको भी पकड़ना मैं सिखाऊंगी. जाओ अब. Baby, Can we start from the beginning? sure. Yeah. Okay. Action! Cut. Baby, now what happened? Amit, call your choreographer. आइए. See, I know it's your first film, but mine not. Okay? I'm a star. We can Do it change my it. way. We can change it. Yeah. Yeah. Baby, give me some time. We change now. Take it in, please. Sure. चलिए. Camera. Action. Cut. किस बेवकूफ ने लिखे हैं इसके लिरिक्स? Baby, it's a very hit song. It is a flop song, okay? और मैं तुम्हारी वजह से अपना करियर फ्लॉप नहीं करूंगी. पानी. नहीं चाहिए मुझे. मैं 1 घंटे की ब्रेक पे जा रही हूँ. जब तक मैं वापस आऊँ, प्लीज डू इट माय वे. Sure, baby. Sure. किसको अपना स्टार बना ले. एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना, उसके बाद देखना. माय गॉड, कोई तो आया होगा इस मेकअप रूम में. नहीं सर, इस रूम में ना कोई आया ना गया. और मैडम के रूम में आने की परमिशन भी तो नहीं किसी को. इस कमरे के अंदर कोई खिड़की तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है जो आदमी आया होगा वो दरवाजे से आया होगा. जी सर. सर, वो दरवाजे के पार हम लोग सॉन्ग शूट कर रहे थे और वहां से ये रूम क्लियरली विजिबल है. अगर कोई आता तो हमारा क्रू मेंबर उसको देख लेता. किसने किया ये? कंट्रोल है सर. वाइट कौन है ये? सर, ये मैडम के बॉयफ्रेंड हूँ सर. सर सुबह तो हम लोग घर पे थे, सब कुछ ठीक था सर. ये बताओ कि मॉर्निंग में क्या हुआ था?
खास नहीं हुआ था सर। वो हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या खास हुआ था कि क्या नहीं हुआ था। आप ये बताइए कि मॉर्निंग में क्या हुआ था। पिछले 3 महीने से हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी सर, बहुत फाइट्स हो रही थी सर। जब से इसकी मूवी हिट हुई थी, शी बिकेम मैड, शी कंप्लीटली चेंज। बहुत एटीट्यूड आ गया था इसके अंदर। ये काम किसी ना किसी ने तो किया है ना, और ये काम वही कर सकता है जो उससे सबसे ज्यादा नफरत करता होगा। अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो इनसे नफरत करता। सर, इस सेट पर सब उससे नफरत करते थे। कोई तो है जो बहुत ज्यादा ही नफरत करता था, इसीलिए बेरहमी से मार दिया उसे। क्राइम सीन से जो लिक्विड का सैंपल लिया था उसके लैब रिजल्ट्स आ चुके हैं। वो एसिड नहीं है, इनफैक्ट उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एल्कलाई, जिसे बेस भी कहते हैं। ये बेस ऐसा कंपाउंड है जिसमें पोटेशियम या सोडियम पाया जाता है। चलो, इस टेस्ट से एक बात तो साफ है, जो क्राइम सीन पे लिक्विड पाया गया है उसमें सोडियम है, यानी किसी ना किसी फॉर्म में सोप है, राइट? एग्जैक्टली। यू मीन टू से कि उस एक्ट्रेस की मौत सोप से हुई है? इम्पॉसिबल तो मुझे भी लग रहा है रणवीर भाई, लेकिन ये टेस्ट रिपोर्ट का क्या करें? इसके अकॉर्डिंग तो यही है कि सोप का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस लिक्विड में कोई और एलिमेंट हो जो टेस्ट में डिटेक्ट ना हुआ हो। पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक टेस्ट किए हमने। लेकिन एक बात कंफर्म्ड है, इस कांड के पीछे जो कोई भी है वो एक पागल है, जो इस तरह सोप का इस्तेमाल करके लोगों की जान ले रहा है। ये सोप का चक्कर कुछ और है। जितना सिंपल ये सब कुछ दिखाई दे रहा है उतना है नहीं, और हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। Very nice. Chin down. Very nice. Yep. बस डेविड, बस बहुत हो गया यार, और शॉट्स नहीं। I'm done. अरे वाओ, बबल्स, गुड आइडिया मैन। ये बबल्स कहाँ से आ गया यार? What the hell? क्या हो गया? क्या हो गया लोगों को? एक ही दिन में दूसरा इंसिडेंट, दोनों को मारने का तरीका भी एक ही। सर, अभी अभी तो इन्हें सक्सेस मिली थी। इनका पहला एल्बम ही इतना बड़ा हिट हो गया था कि जगह जगह इनके ही गाने बज रहे थे। रणवीर, पहले वो एक्ट्रेस और अब ये सिंगर, दोनों को एक ही दिन मारा गया और एक ही तरीके से मारा गया। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मारने वाला कातिल भी एक ही? बिकॉज एक्टिंग और सिंगिंग के अंदर एक चीज कॉमन है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसकी पॉसिबिलिटी है जयवंत, रिसर्च करो, शायद कोई लिंक हाथ लग जाए। आपने उन बबल्स को ठीक से देखा था क्या? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हमें? कुछ भी, कोई भी डिटेल। जब मैं इनके पिक्चर्स क्लिक कर रहा था तब मैंने बबल्स की पिक्चर्स क्लिक की थी सर। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर, ये देखिए। हम जो बबल्स बना रहे हैं उसका साइज मैक्सिमम 4 से 5 इंच है, लेकिन हमने जो बबल देखा है वो 2 से 3 फीट है। लारा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बबल्स बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, लाइक ब्लोअर्स और लिक्विड व्हाटएवर, वो किसी दूसरी कंट्री से सोर्स करता हूँ। Quite possible. सिंगर के केस का सैंपल और एक्ट्रेस के केस का सैंपल, इट्स अ मैच। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है, सिंगर के सैंपल में एक एक्स्ट्रा केमिकल यूज किया गया है। एक्स्ट्रा केमिकल? 1 सेकेंड बबली, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये केमिकल उस एक्ट्रेस के सैंपल में नहीं था? एग्जैक्टली। ओह, तो कोई सोप सॉल्यूशन में कुछ और मिक्स करके उसे पॉइजनस बना रहा है और लोगों को मार रहा है। सवाल ये उठता है क्यों, और इन सब के पीछे है कौन?
जिंदगी है तो मौत है, और मौत तो तभी है जब जिंदगी है। इसका मतलब जिंदगी और मौत दोनों एक ही हैं। Oh, I'm so intelligent. I am so intelligent. Okay. Ready? देखो देखो क्या तुम दोनों ने देखा जो मैंने देखा? क्या तुम सब कुछ वैसे ही समझ गए जैसे कि मैं समझा? हाँ, नो ठीक है सरदार, है ना? नो। Idiots, duffers, non-actors. Non-actors don't have to know. Don't Simon, please, please. I hate non-actors. I hate non-actors. I hate non-actors. पर डी के कैप्टन, आप तो अपने रोल में खो जाते हैं, पर काम तो हमें करना पड़ता है ना। ड्यूटी करो, और तुम्हारी ड्यूटी है कि कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे आज के बबल्स ने कमाल कर दिया, कमाल। और वो देखो, हमारे कल के बबल्स बन रहे हैं। हमारे कल के बबल्स वो कमाल करेंगे जो हमारे आज के बबल्स नहीं कर पाए। समझे? हाँ, नो ठीक है सरदार। अरे वो देख पीयूष शर्मा, पहले मैच में 100 रन मारा और 11 छक्के। वाओ, चल ना मेरे बैट पर उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। चल। पीयूष भैया, मुझे आपका ऑटोग्राफ मिलेगा? Yeah, sure. What's your name? फरजान। Okay, Farzan. वाओ। And what's your? Harsh. ये लो. थैंक यू सर। Anytime. वो देख कितना बड़ा बबल। वाओ यार, कितना बड़ा है। अरे देख तो सही कितना बड़ा है। देख कितना बड़ा बबल है, देख तो। वाओ। एक और। ये हो क्या रहा है? I mean, एक बबल किसी इंसान का वेट कैसे उठा सकता है? वेरी स्ट्रेंज। पहले वो लोगों को मार रहा था, अब लोगों को उठा के ले जा रहा है। What's happening? What's happening? जयवंत, पता किया उस क्रिकेटर के बारे में? नाम पीयूष शर्मा, एज 22 साल, दादर में रहता है। लास्ट मंथ उसने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। पहले ही मैच में सेंचुरी बना, 11 सिक्सेस। I think I got it. एक और राइजिंग स्टार। एक एक करके राइजिंग स्टार्स गायब हो गए। वो तीनों जो गायब हुए हैं वो राइजिंग स्टार्स ही थे, ओवरनाइट स्टार्स बने थे, अपनी अपनी फील्ड में चैंपियन। वैसे देखा जाए तो तीनों केसेस में यही एक कॉमन थ्रेड है। That's right. अगर हम इस थियोरी को फॉलो करें तो इसका अगला टारगेट वो होगा जो रातों रात सक्सेस पाएगा। मुंबई में सैकड़ों लोग हर रोज अपने अपनी फील्ड में सक्सेस पाते हैं। तरह तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, एक्टर्स, सिंगर्स, बिजनेसमैन, वेंचर्स, साइंटिस्ट, एवरीबॉडी। कौन जानता है कौन टारगेट हो सकता है? कोई भी हो सकता है। पता कर सकते हैं। 1 मिनट। See this. ग्रेट जॉब बबली। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन सही है तो उसका अगला टारगेट ये
फिल्म मेकर ही है। जयवंत, यार प्लीज इस फिल्म मेकर के पास पहुंचो। अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट बबल्स के सोल्यूशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसे इतना सारा सोल्यूशन मिल कहाँ से रहा है? आई मीन रिटेलर्स तो इतना रखते नहीं है। रिटेलर से नहीं तो मैन्युफैक्चरर से लेता होगा। हाँ, ये है वो सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी का एड्रेस। सर, पिछले 4-5 महीने में किसी ने बड़ी तादाद में आपको बबल सॉल्यूशन का ऑर्डर दिया था क्या? हमारे जो रिटेल सप्लायर्स हैं, उनके ऑर्डर्स तो रेगुलरली चलते ही रहते हैं। आपके रेगुलर सप्लायर्स के अलावा कोई ऐसा शख्स है जिसने इतना बड़ा ऑर्डर दिया हो? याद कीजिए प्लीज। हाँ, याद आया। 3-4 महीने पहले एक आदमी आया था, उसने बल्क ऑर्डर किया था और डिलीवरी भी उसने बॉटल्स में नहीं बल्कि ड्रम्स में मांगी थी। कहाँ दिया था आपने ऑर्डर? आई मीन डिलीवरी कहाँ पे दी थी? 1 मिनट। हाँ, T26/404 IC कॉलोनी बोरीवली में। या व्हाट? ओके, ठीक है। करुणेश, एक और अबडक्शन, एक यंग आर्किटेक्ट। रणवीर भाई, अब किसी भी तरह इस जयवंत का उस फिल्म मेकर तक जल्दी से जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले हमें बोरीवली वेस्ट पहुंचना होगा। देखे तो सही कौन है ये दीपक कश्यप। Oh my God. Damn. थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू। अरे भाई, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। इट हैज बीन सच एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। यस। अरे भाई, आप जब बोले मैं आपको पार्टी दे देता हूँ। श्रीवास्तव जी, अरे भाई मैं आपको स्क्रिप्ट ही मेल कर देता हूँ। ठीक है, ओके। रणवीर, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दुर्जॉय बोस, उसका फोन आया था। जयवंत ने उसे बचा लिया, लेकिन वो खुद उस बबल में फंस गया। जयवंत खुद बबल में चला गया? लेकिन कैसे और कहाँ? डू यू हैव एनी आइडिया? आई हैव नो आइडिया। अमीरू कितने आदमी थे? सरदार 3 आदमी थे, 3। और ये तो सिर्फ 2 है और तीसरा फौजी किधर है? एक क्रिकेटर और एक आर्किटेक्ट। अब वो तीसरा फिल्म मेकर भी आ जाए तो बात बन जाए, फिर हम शुरू करेंगे आगे की कार्रवाई। सरदार, देखिए। अरे तू नाच क्यों रहा है बीरू? आज इसलिए नाच रहा हूँ क्योंकि वो तीसरा सवारी, तीसरा फौजी आ गया है। आजा मेरा बबल। एक मिनट।
ये कौन है रे? अच्छा है, कौन है ये बिन बुलाया मेहमान? ये कबाब में हड्डी कैसे आ गई है? गब्बर के दरबार में जो आ गया सो आ गया। आगे की कार्रवाई कैसे होगी फिल्म वालों के बिना? कार्रवाई होगी वीरू, जरूर होगी। फर्क सिर्फ ये है कि इन दोनों के साथ अब वो फिल्म मेकर नहीं, पुलिस वाला मरेगा। पुलिस वाला मरेगा। अब नाच वीरू, नाच। हेलो मैम। एक्चुअली हमें मिस्टर कश्यप से कुछ बात करनी थी। वो घर पे हैं? इट्स वेरी अर्जेंट, इमरजेंसी सिचुएशन है। सर, दीपक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है। 3 साल पहले उनको पहली ब्रेक मिली थी फिल्म में और उनकी वो फिल्म बहुत ही हिट गई थी। पर उसके बाद सब कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई फिल्म नहीं। 3 साल तक वो ऑडिशन पे ऑडिशन ही देता रहा। रोज घर आता था और बोलता था, रीना आज मेरा ऑडिशन इतना अच्छा हुआ ना, इतना अच्छा हुआ, सब तालियां बजाने लगे। हाँ, ये मूवी तो पक्का मिलेगी मुझे। और इसी उम्मीद पे रहते थे 3 साल। छोटे बच्चे की तरह ना फोन का इंतजार करते थे, फोन के सामने बैठते थे कि एक फोन आ जाए और उनको वो रोल मिल जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। दीपक के सक्सेस का बबल जैसे बर्स्ट हो ही गया था। मेरा बबल बर्स्ट हो गया, मेरा बबल बर्स्ट हो गया, बस। मेरा बबल बस्ट हो गया। आपके पति दीपक उन बबल्स के जरिए सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जिन्हें रातों रात सक्सेस मिली थी, क्योंकि वो सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाई। राइट? देखिए मैम, दीपक तक हम तभी पहुंच सकते हैं जब आप हमारी मदद करेंगे। राइट? आपके पास किसी भी तरह की इन्फो हो या उनका मोबाइल नंबर अगर आप हमें दे सकें। जिस दिन उन्होंने घर छोड़ा था उसी दिन से उनका मोबाइल नंबर बंद है और नया नंबर मेरे पास है नहीं। ठीक है, आप हमें उनका पुराना नंबर ही दे दीजिए, शायद कोई लिंक मिल जाए। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सबके दिल की धड़कन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि इसे क्या हुआ? मुझे क्या हो गया है? हाय अंकल। हाय अंकल। आई एम एन एक्टर अंकल। एक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सबके सामने परफॉर्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है और खास कर तब जब तुम मरने वाले हो। क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस देख रहे हो तुम। मौत के पहले का परफॉर्मेंस। ये मौत तो एक ना एक दिन सबको आनी है दोस्त, लेकिन कभी भी समय से पहले या किस्मत से ज्यादा अच्छी मौत आज तक किसी को नहीं मिली। माइंड ब्लोइंग सरदार डीके, आप तो रोल में खो जाते हो। फैंटास्टिक।
एक्सीलेंट। अच्छी लगी मेरी परफॉर्मेंस? हाँ? अच्छी लगी ना मेरी परफॉर्मेंस बैटमैन? आपकी मौत वाली बात ने मुझे इमोशनल कर दिया। वेरी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है? क्या आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? अच्छी लगी मेरी परफॉर्मेंस? बताइए ना। ओरिजिनल से बेटर थी मेरी परफॉर्मेंस? ये खान्स, ये कपूर्स, ये ओरिजिनल शाकाल, मोगैम्बो, इन सबसे बेटर थी मेरी परफॉर्मेंस कि नहीं? बोलो, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मुझसे कई कम टैलेंटेड एक्टर्स को काम मिल रहा है। सब के सब बिजी हैं, रोज शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे काम नहीं मिलता। मुझे सक्सेस मिला, डीके को वो सक्सेस जरूर मिला। उस सक्सेस के बाद तो ऊपर नहीं, उस सक्सेस के बाद सीधा मुझे फेलियर मिला। अरे अगर एक्टर को 3 साल के लिए काम नहीं दोगे तुम, क्या करे एक्टर? खुदकुशी कर ले, मर जाए वो एक्टर? हाँ, मर जाए ना? नहीं मरा वो एक्टर जिंदा है। मेरे अंदर बैठा एक्टर जिंदा है और जिंदा रहेगा। जानते हो क्यों मेरे अंदर का एक्टर हमेशा जिंदा रहेगा? क्योंकि मेरे अंदर के एक्टर ने हर दर्द को, हर उस गंदे जज्बात को तह तक महसूस किया है। हर रोज सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा रहता था मैं कि आज जो मैंने ऑडिशन दी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। अब मेरा करियर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे फोन आएगा कि डीके जी ये रोल हमने आपके लिए देखा। डीके जी आपकी ऑडिशन कितनी अच्छी थी। डीके जी घंटों में अपने फोन के सामने बैठा रहता था कि अभी बचेगा, अभी कोई फोन करेगा जो मेरे अंदर के कलाकार की कद्र पहचान गया, अभी फोन करेगा। लेकिन किसी ने फोन नहीं किया, किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया, किसी ने नहीं। और मेरे सपनों का बबल बर्स्ट हो गया। सबके सपनों का बबल बर्स्ट होता है। तुम एक क्रिकेटर हो तुम, हाँ क्रिकेटर। जब तुम्हारा बबल बर्स्ट होगा तो क्या होगा? दुख होगा, अरे दर्द होगा। घबराओ मत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले ही मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। और फिर तुम्हारे बाद इस शहर के एक एक मशहूर आदमी को गिन चुन के मैं मारूंगा। गिन चुन के सबको खत्म कर दूंगा। तुम दोनों सारे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और मास्क पहन के रेडी हो जाओ। अभी सरदार, अभी। मास्क क्यों? तुम तो लोगों को चलाकर मारते हो। मेरे बबल्स रोज नई चीजें करते हैं। हाँ, वो देखो पहला वाला जार। उसमें बनता है लोगों को जलाने वाला सॉल्यूशन। और उसके पास वाला जार देख रहे हो, उसमें बनता है सॉल्यूशन जायंट बबल्स बनाने का सॉल्यूशन। और वो I love you। अब लोगों का एक एक करके मरना खत्म। अब लोग भीड़ में मरेंगे। टिक टाक टिक टाक टिक। क्या कहा तुमने?
भीड़ की मौत कैसे? वो है अब तक का मेरा बेस्ट और सबसे खतरनाक बबल का सॉल्यूशन, और उस बबल का नाम है मौत का सौदागर। और मौत के सौदागर का टेस्ट शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी करो स्पाइडरमैन, डालो जल्दी डालो। मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो देखो 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 अब मैं तुम लोगों को और तड़पता हुआ नहीं देख सकता। अब तुम अपनी मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दो। मारने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो जी सर, मैं डीके बोल रहा हूँ सर। जी आप सच कह रहे हैं? सीरियसली? वाह जी, एक मिनट होल्ड कीजिए। जी सर, मैं 1.5 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगा सर। कमाल है, किस्मत है, थोड़ी सी और जिंदगी लिखी है तुम्हारी किस्मत में। अब तुम लोगों का काम तमाम मेरी मीटिंग के बाद होगा, मेरी मीटिंग के बाद। कैसे किया आपने? बाकी की कार्रवाई कैसे होगी? चुप, वो सब मेरी मीटिंग के बाद होगा। भूलो मत, अरे मैं एक्टर हूँ, एक्टर। मुझे एक प्रोड्यूसर ब्रेक दे रहा है, मेन विलन लीड में ब्रेक दे रहा है। I'm coming back. I'm coming back. DK, the future of Bollywood. ठीक है। हेलो, ये सपना नहीं है, सच है, तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। I'm sorry sir, oh my god sir, pleasure to meet you sir, pleasure. My pleasure too. DK, come sit. So buddy, let me tell you about the film. जी sir. मेरी फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, बिगेस्ट ऑफ ऑल। और ऐसा विलन, ऐसा एंटी हीरो आज तक बॉलीवुड तो क्या हॉलीवुड में भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। सच्ची सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये फिल्म फेयर तो मामूली सी बात है। ऑस्कर सुना है? ऑस्कर के बारे में कौन नहीं जानता सर। अपनी ये जो फिल्म है ना, ये ऑस्कर में जाएगी, ऑस्कर में।
इंडिया की तरफ से सिर्फ रहमान गया ना, अब डीके भी जाएगा। लीजा, हमारे इस रोल के लिए डीके से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता यार, नोबडी। सर थैंक यू सर, पर प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए सर, प्लीज। सच तो यह है सर कि मेरे अंदर का एक्टर पूरी तरह खत्म हो चुका था सर। आज आपने उसे वापस जिंदा किया है। आप दोनों की वजह से मुझे एक नया जीवन मिला है सर। सर सर 1 मिनट दीजिए सर, मैम आया मैम। इडियट, तू अच्छी तरह जानता है कि आज मैं कहां पर आया हूं, फिर भी तू मुझे फोन पर फोन किया जा रहा है, क्यों? सॉरी सर, बात अर्जेंट थी। आप जिस डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिल रहे हो वो नकली है। क्या बकवास कर रहा है तू? ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा तू? सर, आप तो आपके रोल में घुसे रहते हो, पर हमें तो नजर रखनी पड़ती है। मैंने अपने एक आदमी को इस बिल्डिंग में नजर रखने के लिए रखा था। धोखा, फरेब, एक एक्टर के साथ ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। ध्यान से सुन जो मैं कह रहा हूं, ध्यान से। तो आप कह रही थी कि मेरी जरूरत आपको मिड मई में पड़ेगी, हाँ? यस। मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ, एक्सक्यूज मी। प्लीज प्लीज। रणवीर, ये बबल्स यहाँ कैसे आ गए? मोगेम्बो खुश हुआ। हमने तुम्हें जगह दी थी अपने दिल की गहराई में। दिल में बसकर तुमने ये दिल तोड़ दिया। एक आखिरी उम्मीद की रोशनी दिख रही थी हमें, पर उस आखिरी उम्मीद को भी मुझसे दूर मोड़ दिया। आज एक कलाकार के नाजुक जज्बातों के साथ एक बार फिर खिलवाड़ हुआ है। आज मेरे अंदर का एक कलाकार हमेशा हमेशा के लिए मर गया और मेरे अंदर का हत्यारा सबको खत्म कर देगा। सबके सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, और वो होगा तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों की वजह से। चुप चुप, पागल हो गया तू? दिमाग में तेरे बात नहीं जा रही क्या? इतने सारे मासूम लोगों की जान खतरे में है। हमने छल किया ना तेरे साथ, हमने धोखा दिया ना तुझे, तो कम ऑन किल अस, हमें मारना। बिल्कुल सही कहा आपने प्रोड्यूसर साहब। चला दो गोली, चला दो गोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों क्यों? या देखो, अब सब के सब मारे जाएंगे। बकवास बंद करो। ये बताओ इन बबल्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? कोई कंट्रोल नहीं है इन बबल्स का। अब इन बबल्स को मैं भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सब के सब तबाह होकर रहेंगे।
मासूम लोग मारे जाएंगे डीके। बता इन बबल्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, बता। मरने दो। डीके रोक ले, डीके। मरने दो। रुक, बहुत हो गया तेरा चूहे बिल्ली का खेल। अब तेरा खेल खत्म, समझा? चला गोली। चला गोली। तेरे हाथ क्यों कांप रहे? चला ना गोली। रोकी नहीं। तुम दोनों की वजह से मरेंगे सब। ये कैसे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? कैसे हो रहा है? ये नहीं हो सकता। हाँ जयवंत, लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं, तुम्हारी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट। Mogambo! हार गया। Mogambo! हार गया। चले। ठीक है, लाइफ में सक्सेस और फेलियर सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये भी मायने रखता है कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो फिर से सक्सेसफुल होने के लिए। चल।